एवरीवन, सो आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है फाइंड यूनियन ऑफ टू एरेज। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि तुम्हें दो एरे दिए हुए हैं, ईच एरे हैज यूनिक एलिमेंट एंड ईच एरे इज सॉर्टेड आल्सो एंड यू हैव टू मर्ज दिस टू एरे, मतलब यूनियन निकालना है एंड सो दैट कि जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं एरे के दोनों के वो इट विल बी मर्ज टू वन। तो फॉर एग्जांपल एरे ए कंसिस्ट 1 2 3 4, B कंसिस्ट 3 4 5 6, करेक्ट। तो जो हमने इसका जब यूनियन किया तो आई एम गेटिंग 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी 3 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 4 आ रहा है, बट वी आर राइटिंग ओनली वंस, करेक्ट। सो वी हैव टू फाइंड द यूनियन ऑफ एन एरे। सो हाउ कैन वी डू दैट? सो अगर हम ब्रूट फोर्स की बात करें, सो हाउ कैन वी डू दैट? तो अगर हमने एक एरे बनाया आउटपुट में, करेक्ट, एक लिस्ट बना ली हमने एंड हम सिंपली मैंने एरे ए को इस लिस्ट में डाल दिया 1 2 3 4। अब नाउ नेक्स्ट एलिमेंट जब भी मैं चेक कर रहा हूं बी के लिए, तो अब मैं बी को इंसर्ट करने से पहले आई विल चेक कि इफ दिस एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द लिस्ट और नॉट। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा तो आई विल नॉट एड इट, इफ इट एग्जिस्ट then I will, if it does not exist I will put it in the list. So for example मैंने 1 2 3 4 डाल दिया array में. Now I'll check in B कि 3 exist in the list or not. If 3 exist, so I will move on to next element. 4 also exists in the list, so I will move into next element. 5 does not exist in the list, so 5 को मैंने इस तरह से add कर दिया in the list. 6 also does not exist in the list, so I will add 6 in the list. So इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? So अगर ये मान लें कि इस एरे का लेंथ n है, इस एरे का m है, करेक्ट। So हमने पूरा एरे ट्रैवर्स किया फॉर एडिंग दिस, करेक्ट। So n प्लस b के हर एलिमेंट पे आई एम ट्रैवर्सिंग अगेन दिस एरे, करेक्ट। So इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n प्लस एम स्क्वायर, विच मीन्स क्वाड्रेटिक, अराउंड क्वाड्रेटिक, करेक्ट, m इंटू n, सो अराउंड ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, विच इज प्रिटी बैड, करेक्ट। कैन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी सिंस वी नीड टू क्रिएट एन रिजल्ट एरे। अगर हम इस रिजल्ट एरे को हटा दें तो इट विल बी ऑर्डर ऑफ 1, बट इफ यू वांट टू कंसिडर दिस रिजल्ट एरे then it will be order of n plus m kind of thing. So can we optimize the time complexity here? Let's see. So another approach which is coming, अगर हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव करनी है तो हाउ कैन वी डू दैट? सो अगर हमने एक हैश सेट मेंटेन कर लिया, हैश सेट क्या होता है? हैश सेट इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर्स ओनली यूनिक एलिमेंट्स इन इटसेल्फ. You can read more about hash set, but मोटा मोटा यही होता है कि हैश सेट में केवल एक एलिमेंट एक ही बार आता है. सो अगर हम हैश सेट ले लें एंड उसके बाद ए के भी सारे एलिमेंट इंसर्ट कर दें एंड बी के भी सारे एलिमेंट इंसर्ट कर दें, तो 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द हैश सेट, सो वो ओवरराइड हो जाएगा, मींस इंसर्ट नहीं होगा, वो एक ही बार इंसर्ट होता है. सेम विथ 4 भी एक ही बार इंसर्ट होगा, 5 एंड 6, करेक्ट. सो इस तरह से हम इन दोनों एरे का यूनियन निकाल सकते हैं. एंड नाउ वंस हैश सेट इज कंप्लीटेड आई विल कॉपी इट इनटू एरे लिस्ट एंड आई विल गेट द आउटपुट. सो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? हम दोनों एरे को एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं तो n प्लस 1 m. एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, अगर केवल मैं आउटपुट वाले को कंसिडर नहीं करूं तो इस हैश सेट के लिए हो गए ऑर्डर ऑफ n, एंड अगर मैं एरे लिस्ट वाले को भी कंसिडर करूं तो इट विल बी ऑर्डर ऑफ 2n. वी हैव ऑप्टिमाइज्ड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर, करेक्ट. इज देयर एनीथिंग व्हिच वी कैन डू बेटर इन टर्म्स ऑफ स्पेस? इंटरव्यू डेफिनेटली आस्क कि अगर वी कैन डू बेटर इन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. सो अगर हम ध्यान दें तो वी हैव द रिक्वायरमेंट और प्रॉब्लम स्टेटमेंट विद द कंडीशन कि एरे हमारा सॉर्टेड है, करेक्ट. So can we do something with this sorting logic?
अगर हमारा एरे सॉर्टेड नहीं होता तो लास्ट जो सोल्यूशन हमने किया था हैश मैप के साथ वही हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होता. बट सिंस वी हैव दिस कंडीशन आल्सो कि एरे इज सॉर्टेड, so maybe we can do any work around. So if we think एक एरे हमारा ये 1 2 3 4 करेक्ट, एंड दूसरा एरे हमारा है 3 4 5 6, और अगर हमें इसे मर्ज करना है, करेक्ट, सो व्हाट कैन वी डू दैट. सो अगर हम सोचें कि अगर हमें इसमें से कॉमन लिस्ट निकालनी है, करेक्ट, सो मेरा इफ यू सी यहाँ पे एरे 3 से स्टार्ट हो रहा है और 5 6 तक जा रहा है, करेक्ट, और मेरा ये वाला एरे 1 से स्टार्ट हो रहा है और 4 तक जा रहा है. सो अगर मुझे ये चेक करना है कि इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो मुझे कहीं ना कहीं इस एरे को पॉइंट करना पड़ेगा 3 पे एंड इस एरे को यहीं पे रखना पड़ेगा, सो दैट आई कैन नो कि देयर इज सम कॉमन एलिमेंट, करेक्ट. सो अगर मैं ये करूं कि जब भी मैंने दोनों एरे के फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर किया, अब इनमें से अगर दिस एलिमेंट इज स्मॉलर तो आई विल पुट दिस एलिमेंट इन माय रिजल्ट एंड आई विल मूव फॉरवर्ड. अब इन दोनों से मैं कंपेयर करूं तो इसको मैं लेट मी ऐड 8 आल्सो. अब इन दोनों में कंपेयर करूं मैं, सो अभी भी 2 इज ग्रेटर देन 3, तो मैंने 2 को ऐड कर दिया. अब नेक्स्ट एलिमेंट में गया, अब मैं चेक करूं कि 3, यहां पे देखो 3 और 3 इज इक्वल, तो मेरा नाउ इसका जो लीस्ट एलिमेंट है मैं उसके इक्वल आ गया यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है. अगर मेरे को पता चल गया कि दोनों बोथ एलिमेंट इज इक्वल, सो आई नीड टू पुट ओनली वंस, करेक्ट, दिस एलिमेंट, so I will put 3, and now since I have already processed this element, I will move forward for both. Now 4 also exists in the system, तो मैंने 4 को भी ऐड कर दिया and I'll move forward. If I check here, a 5 is smaller than 8, करेक्ट. तो अगर 8 मेरे को चेक करना होगा तो ये कहीं आगे आ रहा होगा एरे में, करेक्ट. So I need to move the pointer this side now. So I'll add 5 and I move forward to next 6 element. Now 6 is smaller than 8, so I will add 6. Now this array finished. So अगर ये array मेरा फिनिश हो गया है तो मुझे अब बचे हुए जो भी एलिमेंट है इस array में वो सारे ऐड कर देना है, क्योंकि I have nothing to compare. मतलब इसके बाद तो there won't be any common element, correct? So I will add this and हमारा रिजल्ट आ गया. अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कितनी होगी, सेम, आई एम ट्रैवर्सिंग बोथ एरे, तो n प्लस m. एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हमने रिजल्ट आउटपुट को कंसिडर किया तो ऑर्डर ऑफ n, एल्स ऑर्डर ऑफ 1, अगर इफ वी आर इग्नोरिंग रिस्पॉन्स वाला डेटा स्पेस. ओके, लेट्स सी हाउ कैन वी कोड दैट. लेट्स सी द कोड. सो हमने एक फंक्शन बना लिया, फाइंड यूनियन विच एक्सेप्ट बोथ एरे a एंड एरे b. ओके, एंड इसका साइज एरे का n होगा एंड b का m होगा. नाउ सिंपली आई एम क्रिएटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ int response equal to new array list. Now I'm मेरे को तब तक लूप चलाना, इधर i is less than, i को मैं डिफाइन कर देता हूं 0 पे एंड j को मैं यहां पे 0 पे डिफाइन कर देता हूं कि आई नीड पॉइंटर फॉर बोथ, फॉर दिस एलिमेंट और दिस एलिमेंट, करेक्ट. सो i जब तक n से छोटा है एंड j जब तक m से छोटा है. सिंस मुझे तब तक लूप चलाना, करेक्ट, जब तक मेरे को या तो ये एरे खत्म नहीं हो जाता या तो ये एरे खत्म नहीं हो जाता, करेक्ट. एंड सिंपली आई विल चेक इफ array of I is lesser than array of element of B, then I will add छोटा वाला element, correct, just dot add array of I and I need to move the pointer, so I plus plus
if array of I is greater than A array is greater than B array, then add element of B array and move the pointer. Else अगर फर्स्ट एरे का एलिमेंट छोटा है सेकंड एरे के एलिमेंट से, सो फर्स्ट एलिमेंट एरे के एलिमेंट को ऐड करो. इफ सेकंड एरे का एलिमेंट छोटा है फर्स्ट एरे के एलिमेंट से, तो सेकंड एरे के एलिमेंट ऐड करो. बट अगर दोनों इक्वल है, सो व्हाट यू नीड टू डू, कोई भी एक एलिमेंट ऐड कर दो. तो फॉर एग्जांपल मैंने एरे के आई को ऐड कर दिया, बट मूव द बोथ पॉइंटर. करेक्ट, मूव बोथ पॉइंटर, क्योंकि मेरे को एक ही बार कंसीडर करना है. और ये हमारा जैसे ही लूप खत्म होगा, अब या तो एक एरे, ये अगर दोनों का साइज इक्वल है, और मे बी लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक एरे फिनिश हो गया, करेक्ट, और दूसरे एलिमेंट बचे हैं दूसरे एरे के, तो आई नीड टू चेक दैट, आई नीड टू ऐड ऑल द एलिमेंट्स, करेक्ट, फ्रॉम दिस एरे. सो उस केस में फर्स्ट या हमें चेक करना पड़ेगा फर्स्ट एरे के एलिमेंट बचे हैं क्या. इफ इट इज लेस देन n, देन रेस्ट में ऐड कर दो एन आई प्लस प्लस. सेम अगर सेकेंड एरे का कोई एलिमेंट बचा है, तो रेस्ट डॉट ऐड जे रिस्पॉन्स में ऐड कर दो उसको भी, एंड रिटर्न द रिस्पॉन्स. So this is how it will work. Since we have sorted array, so this logic will work. Else we जो last हमने explain किया था hash state बना के, correct, that will work, correct. Thanks for watching. If you like the video, please like and subscribe to the channel. Thank you.